हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जीरो से हीरो बनने वाले हैं भिन्नों के जोड़, घटाव, गुणा और भाग में। हाँ, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आज के बाद आपको ज़िंदगी में भिन्नों के जोड़, घटाव, गुणा और भाग करने में दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा आपसे 100% दावा है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से, एकदम आसान तरीके से और एकदम जीरो लेवल से सीखने वाले हैं कि भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे दो भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। उसके बाद हम लोग सीखेंगे तीन भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। उसके बाद हम लोग सीखेंगे मिश्रित भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा और भाग। एंड उसके बाद हम लोग सबसे लास्ट में सीखेंगे भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग एक साथ कैसे करते हैं। मतलब भिन्नों का सरलीकरण बोडमाह रूल से कैसे करते हैं, वो हम लोग सबसे लास्ट में सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए सीखते हैं। तो चलिए इस आसान क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इक्वल और उसके बाद हम लोग एक लाइन खींच लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 3/7 प्लस 2/7। देखिए इस क्वेश्चन में लाइन के नीचे वाला संख्या सेम है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। तो जब लाइन के नीचे वाला जब संख्या सेम होगा ना, तब हम लोग क्या करेंगे, उस संख्या को हम लोग लाइन के नीचे एक बार लिखेंगे। जैसे यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो 7 को एक बार हम लोग लाइन के नीचे लिख लेंगे। और अगर यहाँ भी 5 रहता और अगर यहाँ भी 5 रहता तो यहाँ पर हम लोग 5 एक बार लिख लेते। ठीक है, अगर यहाँ भी 11 रहता और यहाँ भी 11 रहता तो यहाँ पर हम लोग एक बार 11 लिख लेते। लेकिन इस क्वेश्चन में नीचे कितना है, 7 है, तो 7 को हम लोग लाइन के नीचे एक बार लिख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो नेक्स्ट अब हम लोग लाइन के ऊपर वाला संख्या को जोड़ के लाइन के ऊपर लिख लेंगे। तो 3 और 2 को जोड़ने से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कितना, 5/7। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी लाइन के नीचे वाला संख्या सेम है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को लाइन के नीचे एक बार लिख लेंगे। ठीक, और नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, तो नेक्स्ट अब हम लोग लाइन के ऊपर वाला संख्या को जोड़ के लाइन के ऊपर लिख लेंगे। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 7/3। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, घटाना है। 5/2 में से आपको 1/2 को घटाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इक्वल और उसके बाद एक लाइन खींच लेंगे। ठीक, लाइन के नीचे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो लाइन के नीचे एक बार हम लोग 2 लिख लेंगे। और ऊपर में क्या करेंगे, 5 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 4। ठीक, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम लोग घटा लिए, यहाँ पर 5 में से 1 को घटा दिए तो कितना हो गया, 4। अब देखिए यहाँ पर 4 2 से कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, 2 दूनी 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 2। ठीक, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी लाइन के नीचे कितना है, 5 है, तो 5 को एक बार हम लोग लाइन के नीचे लिख लेंगे। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 14 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10। 14 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला 10 इस 5 से कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार में कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, कितना, 2। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर लाइन के नीचे वाला संख्या अलग अलग है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में लाइन के नीचे वाला संख्या सेम नहीं है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन के नीचे वाला संख्या को गुना करके लाइन के नीचे लिखेंगे। तो 3 को 2 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा, 3 को 2 के साथ गुना करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 3 को 2 के साथ गुना करने से हो जाएगा 6। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट ऊपर में कोना कोनी गुना करके लाइन के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग 2 को इस 2 के साथ गुना करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। तो 2 को 2 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा, 4। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे। अब हम लोग इस 1 को इस 3 के साथ गुणा करेंगे
तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग फिर से इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। अब देखिए यहाँ पर लाइन के नीचे कितना है, 6 है, तो पहले हम लोग 6 लिखेंगे एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 और 3 को जोड़ के लाइन के ऊपर लिखेंगे। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 7/6। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, लाइन के नीचे वाला संख्या को गुना करके लाइन के नीचे लिखेंगे। तो 4 को 3 के साथ गुना करने से 4 तिया हो जाएगा 12। अब नेक्स्ट हम लोग कोना कोनी गुना करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो 3 को 3 के साथ गुना करने से 3 तिया 9, प्लस का साइन है तो बीच में प्लस का साइन लिखेंगे एंड उसके बाद हम लोग इस 2 को इस 4 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। लाइन के नीचे कितना है, 12 है, तो पहले हम लोग 12 को लिख लेंगे एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लाइन के ऊपर 9 और 8 को जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे। तो 8 और 9 कितना हो जाएगा, 8 और 9 को जोड़ने से हो जाएगा 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 17/12। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस 3 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है, तो हम लोग इस 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हम लोग लाइन के नीचे वाला संख्या को गुना करके लाइन के नीचे लिखेंगे। तो 1 को 3 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा, 3 ही होगा एंड उसके बाद हम लोग कोना कोनी गुना करेंगे, पहले 3 को 3 के साथ और उसके बाद हम लोग 1 को 1 के साथ। तो चलिए पहले हम लोग 3 को 3 के साथ गुना करते हैं। 3 तिया 9, प्लस का साइन है तो बीच में प्लस का साइन लगाना है और 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। फिर से हम लोग इक्वल लिखेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल और एक लाइन खींच लेंगे। लाइन के नीचे कितना है, 3 है, तो पहले हम लोग 3 को लिख लेंगे लाइन के नीचे और अब हम लोग 9 और 1 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 10 और 10 को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 10/3। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर आपको घटाना है। तो देखिए इस 3 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है, तो हम लोग इस 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 को 1 से भाग देने से क्या होगा, 3 ही होगा। जब हम लोग 3 को 1 से भाग देंगे तब कितना होगा, 3 ही होगा। इसका मतलब हम लोग 3 को 3/1 लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पर लाइन के नीचे अलग अलग संख्या है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन के नीचे वाला संख्या को गुना करके लाइन के नीचे लिखेंगे। 1 को 3 के साथ गुना करने से 3 ही हो जाएगा और 3 को 3 के साथ गुना करने से 3 तिया 9, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेंगे और 1 को 1 के साथ गुना करने से हो जाएगा 1 एकम 1। अब क्या करना है, तो फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। लाइन के नीचे कितना है, 3 है, तो पहले लाइन के नीचे 3 लिख लेना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। ठीक है, अब हम लोग 9 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 8/3। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि दो भिन्नों का गुणा कैसे करना है। ठीक है, तो मेरे दोस्त ध्यान देना, भिन्नों के गुणा में हम लोग लाइन के ऊपर किसी भी संख्या को, ठीक है, लाइन के नीचे हम लोग किसी भी संख्या के साथ काट सकते हैं। लाइन के ऊपर हम लोग किसी भी संख्या को लाइन के नीचे हम लोग किसी भी संख्या के साथ काट सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर 10 को 5 से काट सकते हैं, क्योंकि 5 की पहाड़ में 10 भी आता है और 5 भी आता है। तो 5 की पहाड़ में 10 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, 5 दूनी 10, और 5 की पहाड़ में 5 कितनी बार में आएगा, 1 बार में, 5 एकम 5। ठीक, और यहाँ पर 12 को भी हम लोग 14 के साथ काट सकते हैं। ठीक है, तो 12 और 14 2 के पहाड़ में आता है, 2 के पहाड़ में 12 भी आता है और 2 के पहाड़ में 14 भी आता है। इसका मतलब हम लोग 12 और 14 को 2 से काट सकते हैं। तो 6 दूनी हो जाएगा 12। ठीक है, 2 के पहाड़ में 6 बार हो जाएगा 12 और 2 के पहाड़ में 7 बार में आ जाएगा 14। ठीक, तो यहाँ भी हम लोग इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पर लाइन के ऊपर में क्या बच गया, 6 और 2, बीच में गुना का साइन है, तो 6 को 2 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, और लाइन के नीचे 1 और 7 को गुना करेंगे। 1 और 7 को गुना करने से कितना हो जाएगा, 7 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 12/7। ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लाइन के ऊपर कोई भी संख्या लाइन के नीचे किसी भी संख्या के साथ नहीं काटने वाला है, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त ये ध्यान रखना कि हम लोग लाइन के ऊपर वाला संख्या को लाइन के ऊपर वाले संख्या के साथ नहीं काट सकते हैं, और ना ही हम लोग लाइन के नीचे वाला संख्या को लाइन के नीचे वाला संख्या के साथ काट सकते हैं, ठीक है। हम लोग ऊपर नीचे काट सकते हैं, कोना कोनी भी काट सकते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर और नीचे नीचे नहीं काट सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पर लाइन के ऊपर कोई भी संख्या लाइन के नीचे किसी भी संख्या के साथ नहीं कटेगा। तब हम लोग क्या करेंगे, तो तब हम लोग इस दो को इस दो से गुना कर देंगे, ठीक है। मतलब लाइन के ऊपर वाले संख्या को गुना करके लाइन के ऊपर लिखेंगे, तो 2 को 2 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा 4। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लाइन के नीचे वाला संख्या को गुना करके लाइन के नीचे लिखेंगे, तो 3 को 3 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा 3 तिया 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 4/9। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस 2 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है, तो हम लोग इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। आप लिख भी सकते हो या फिर नहीं भी। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर लाइन के ऊपर कोई भी संख्या लाइन के नीचे किसी भी संख्या के साथ नहीं काटने वाला है। तब हम लोग क्या करेंगे, लाइन के ऊपर वाले संख्या को लाइन के ऊपर वाले संख्या के साथ गुना करेंगे। 2 को 5 के साथ गुना करेंगे हो जाएगा 10, और 1 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है। नीचे वाला संख्या को गुना करके लाइन के नीचे लिखेंगे, और लाइन के ऊपर वाला संख्या को गुना करके लाइन के ऊपर लिखेंगे। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस 2 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है, तो हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 और 2 से कट जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 4 भी आता है। तो 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, 2 दूनी 4, और 2 कितनी बार में आएगा, 1 बार में, 2 एकम 2, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग लाइन के ऊपर वाला संख्या को गुना करके लाइन के ऊपर लिखेंगे। 1 को 5 के साथ गुना करने से 5 एकम 5, और लाइन के नीचे वाला संख्या को गुना करके लाइन के नीचे लिखेंगे। 1 को 2 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा 2 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 5/2। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि 2 भिन्नों का भाग कैसे करना है। एंड उसके बाद हम लोग सीखेंगे 3 भिन्नों का जोड़, घटाव, गुना और भाग। एंड उसके बाद हम लोग सीखेंगे मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाव, गुना और भाग। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो भिन्नों का भाग हम लोग कैसे करते हैं, तो भिन्नों के भाग में हम लोग सबसे पहले भागा के साइन को गुणा के साइन में चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इक्वल लिखेंगे, और उसके बाद जो पहले जो भिन्न है 7/2, इसको हम लोग सेम टू सेम लिख लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग इस भागा के साइन को गुणा के साइन में चेंज करेंगे। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, जब हम लोग भागा के साइन को गुणा के साइन में चेंज करते हैं ना, तब साइन के बाद वाला भिन्न, ठीक है, ये तो हो गया साइन के बाद वाला भिन्न, और ये हो गया साइन के पहले वाला भिन्न। तो साइन के बाद वाला भिन्न उल्टा हो जाएगा, मतलब ये वाला भिन्न उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर कितना है 7/2 है, तो जब हम लोग भागा के साइन को गुणा के साइन में चेंज करेंगे तब ये कितना हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। मतलब 2 आ जाएगा ऊपर में और 7 आ जाएगा नीचे, ठीक। अब यहाँ पर ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 2 एकम 2, 1 बार में। और यहाँ पर ये वाला 7 भी इस 7 से कट जाएगा कितनी बार में, 1 बार में, 7 एकम 7। तो यहाँ पर बच गया 1 और यहाँ भी बच गया 1। 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 1। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इक्वल लिखेंगे, और उसके बाद जो पहले जो भिन्न है सेम टू सेम लिख लेंगे 2/5। अब हम लोग इस भागा के साइन को गुना के साइन में चेंज करेंगे, तो 3 आ जाएगा ऊपर में और 5 आ जाएगा नीचे, ठीक। अब यहाँ पर लाइन के ऊपर कोई भी संख्या लाइन के नीचे किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, फिर से इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। अब हम लोग लाइन के ऊपर वाला संख्या को गुना करके लाइन के ऊपर लिखेंगे। 2 को 3 के साथ गुना करने से 6, और लाइन के नीचे वाला संख्या को गुना करके लाइन के नीचे लिखेंगे। तो 5 को 5 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 6/25। तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इक्वल लिखेंगे, और पहले जो है संख्या 7 है तो 7 लिख लेंगे। अब हम लोग इस भागा के साइन को गुना के साइन में चेंज करेंगे, तो 3 आ जाएगा ऊपर में और 1 आ जाएगा नीचे,
ठीक है, फिर से इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। 7 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और लाइन के नीचे कितना है 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 21/1, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कितना 21। ठीक है, 21/1 को हम लोग लिख सकते हैं 21। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 डिवाइड 3/2 इक्वल लिखेंगे पहले, और उसके बाद 5 है तो 5 लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग इस भागा के साइन को गुना के साइन में चेंज करेंगे, तो 2 आ जाएगा ऊपर में और 3 आ जाएगा नीचे। और यहाँ पर 5 ना तो 3 से कटने वाला है और 2 ना तो 3 से कटने वाला है, तो फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। लाइन के नीचे कितना है 3, और लाइन के ऊपर 5 और 2, 5 को 2 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 10/3। तो चलिए अब हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से सीखते हैं कि 3 भिन्नों का जोड़, घटाव और गुना और भाग किससे करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि 3 भिन्नों का जोड़ कैसे करना है। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन के नीचे वाला संख्या 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मतलब ल-स। तो चलिए ल-स निकालते हैं 2, 3 और 4 का। इस साइड में निकालते हैं अभी 2, 3 और 4 का एलसीएम ल-स। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 2 से काटना स्टार्ट करते हैं। अगर कटेगा तो यहाँ पर 2 और 4 2 से कट जाएगा। 2 कितनी बार में कटेगा 1 बार में, 2 1 कम 2, और 4 कितनी बार में कटेगा 2 बार में, 2 दूनी 4। लेकिन 3 तो नहीं कटने वाला है, तो 3 को हम लोग सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। इतना क्लियर। अभी भी हम लोग 2 से काट सकते हैं, तो फिर से हम लोग 2 से काटेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वाला 2 से कट जाएगा। कितनी बार में 1 बार में, 2 1 कम 2। अब यहाँ पर 1 और 3 2 से नहीं कटने वाला है, तब हम लोग क्या करेंगे सेम टू सेम नीचे उतार देंगे 1 और 3 को। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी संख्या 2 से नहीं काटने वाला है, तब हम लोग क्या करेंगे 2 से बड़ी संख्या 3 से काटना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला 3 इस 3 से कितनी बार में कटेगा 1 बार में, और यहाँ पर ये वाला 1 और ये वाला 1 3 से तो नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। अब 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इन तीनों संख्या को गुना कर देंगे और हम लोग का एलसीएम यानी कि ल-स आ जाएगा। 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3, गुना करने से कितना हो जाएगा 12। 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 को 3 से गुना करेंगे 4 तिया 12। अब हम लोग इस एलसीएम को लाइन के नीचे लिखेंगे। अब मेरे दोस्त ध्यान देना, यहीं पर अधिकतर स्टूडेंट गलती करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस 2 में कितना गुना करें कि 12 हो जाए। तो भाई 2 का पहाड़ा पढ़ लो, 2 छक 12, मतलब 2 के साथ 6 गुना करना पड़ेगा। कितना गुना करना पड़ेगा 6 गुना करना पड़ेगा। 2 छक 12। अब हम लोग इस 6 के साथ ऊपर वाला संख्या 1 को गुना कर देंगे। इतना क्लियर। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे। अब हम लोग इस नीचे वाला संख्या 3 को देखेंगे कि इस 3 में हम लोग कितना गुना करें कि 12 हो जाए। तो 3 का पहाड़ा पढ़ लो, 3 चौके 12, मतलब 4 गुना करना पड़ेगा। 3 चौके 12। अब हम लोग इस 4 में ऊपर वाला संख्या 2 को गुना कर देंगे। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे फिर से। अब हम लोग देखेंगे कि इस 4 में कितना गुना करें कि हो जाए 12। तो 4 को पहाड़ा पढ़ लो, बहुत ही आसान है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, मतलब 4 के साथ 3 गुना करना पड़ेगा, तब कितना होगा 12। अब हम लोग इस 3 में ऊपर वाला संख्या 2 को गुना कर देंगे। इतना क्लियर हो गया। अगर इतना क्लियर है तो फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और एक लाइन खींचना है। लाइन के नीचे कितना है 12 है, तो पहले ही हम लोग 12 को लिख लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग गुना का काम करेंगे। 6 को 1 के साथ गुना करने से 6 कम 6, प्लस है तो प्लस का साइन लिखेंगे। 4 को 2 के साथ गुना करने से 4 दूनी 8, उसके बाद प्लस का साइन लेंगे। और 3 को 2 के साथ गुना करने से हो जाएगा 6। इतना क्लियर। फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। लाइन के नीचे कितना है 12 है, तो पहले हम लोग 12 लिखेंगे। अब हम लोग लाइन के ऊपर 6, 8 और 6 को जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 20/12। या फिर आप इस 20 को और 12 को काट सकते हैं 4 से, क्योंकि 4 के पहाड़े में 12 भी आता है और 4 के पहाड़े में 20 भी आता है।
तो 4 की पहाड़ी में 20 कितनी बार में आएगा? 5 बार में, 4 पंजे 20, और 4 की पहाड़ी में 12 कितनी बार में आएगा? 3 बार में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा तब? 5/3, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 20/12, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 5/3 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि 3 भिन्नों का घटाव कैसे करना है। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? लाइन के नीचे वाला संख्या 2, 3 और 4 का एलसीएम यानी कि लसाअ निकालेंगे। तो अभी अभी हम लोग निकाले 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आया था? 12। तो हम लोग एलसीएम 12 को लाइन के नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक कि 12 ना आ जाए। तो 2 का पहाड़ा हम लोग कितनी बार पढ़े कि 12 आ जाए? तो 2 का पहाड़ा अगर हम लोग 6 बार पढ़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 12। 2 छक 12। अगर हम लोग 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो आ जाएगा 12। ठीक है, अब हम लोग इस 6 में क्या करेंगे? ऊपर वाला संख्या 3 को गुना कर देंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेंगे। अब आप बताओ कि इस 3 में हम लोग कितना गुना करें कि 12 आ जाए? तो 3 का पहाड़ा पढ़ लो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, मतलब 4 गुना करना पड़ेगा। जब हम लोग इस 3 में 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। अब हम लोग इस 4 में ऊपर वाली संख्या 2 को गुना कर देंगे। उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेंगे। और अब हम लोग इस 4 में कितना गुना करें कि 12 हो जाए? तो 4 में 3 गुना करना पड़ेगा। 4 तिया 12, और इस 3 में ऊपर वाली संख्या 2 को गुना कर देंगे। फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। लाइन के नीचे 12 है तो पहले ही हम लोग लिखेंगे 12। उसके बाद हम लोग गुना का काम करेंगे। पहले 6 को 3 के साथ गुना करने से 18, और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेंगे। 4 को 2 के साथ गुना करने से 4 दूनी 8। उसके बाद फिर से माइनस का साइन है, माइनस का साइन लेंगे, और 3 को 2 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा? कितना? 6। फिर से हम लोग इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। लाइन के नीचे 12 है तो पहले हम लोग लाइन के नीचे 12 लिखेंगे। इतना क्लियर। अब हम लोग 18 में से 8 को घटाएंगे पहले। तो 18 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10। उसके बाद यहाँ पर क्या बच गया? -6। तो -6 को इसके साथ चिपका देंगे। ठीक है, फिर से हम लोग इक्वल लिखेंगे और इक्वल के नीचे 12 है तो पहले हम लोग 12 लिखेंगे, और 10 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 4/12, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कितना? 1/3, क्योंकि यहाँ पर 12 4 से कट जाएगा। 4 की पहाड़े में 4 भी आता है और 12 भी आता है। तो 4 की पहाड़े में 4 कितनी बार में आएगा? 1 बार में, 4 एकम 4, और 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में? 3 बार में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 1/3। ठीक, इसको एक बार लिख लेना आपको, 1/3। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि 3 भिन्नों का गुना और भाग कैसे करना है। तो देखिए, भिन्नों के गुना में हम लोग लाइन के ऊपर किसी भी संख्या को, ठीक है, लाइन के नीचे हम लोग किसी भी संख्या के साथ काट सकते हैं अगर कटेगा तो। जैसे यहां पर इस 2 को हम लोग 4 के साथ काट सकते हैं, क्योंकि 2 के पहाड़ में 2 भी आता है और 4 भी आता है। और 2 के पहाड़ में 4 कितनी बार में आएगा? 2 बार में, 2 दूनी 4। 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आएगा? 1 बार में, 2 एकम 2। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इस 6 को भी 3 से काट सकते हैं। कितनी बार में? 2 बार में, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और यहाँ पर ये वाला भी 2 इस 2 से कट जाएगा। अब हम लोग लाइन एक इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। लाइन के ऊपर क्या बच गया? 1, और यहाँ पर 1 गो 1 है। 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा? 1 ही होगा। और लाइन के नीचे 1 और 5, 1 और 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 ही होगा। तो इसका आंसर कितना हो गया? 1/5। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि 3 भिन्नों का भाग कैसे करना है। बहुत ही आसान है, ठीक गुना जैसा ही करना है। पहले हम लोग इक्वल लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 2/3 है तो 2/3 सेम टू सेम निकल लेंगे। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इस भागा के साइन को गुना के साइन में चेंज करेंगे। और जब हम लोग भागा के साइन को गुना के साइन में चेंज करेंगे तब 5 आ जाएगा ऊपर में और 6 आ जाएगा नीचे। इसको भी हम लोग चेंज करेंगे गुना के साइन में, तो 4 आ जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन सी संख्या कटेगा। तो यहाँ पर 6 कट जाएगा 2 से, 2 तिया 6, और
5 तो नहीं काटने वाला 3 से और 4 भी नहीं काटने वाला है 3 से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। अब हम लोग लाइन के ऊपर वाला संख्या को गुना करके लाइन के ऊपर लिखेंगे। 5 को 4 से गुना करने से 5 चौके 20। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन के नीचे वाला संख्या को गुना करके लाइन के नीचे लिखेंगे। 3 को 3 से गुना करने से हो जाएगा 9 और 9 को जब हम लोग 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 9 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 20/9। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि मिश्रित भिन्नों को कैसे जोड़ना है एंड उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि मिश्रित भिन्नों का घटाव कैसे करना है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे मिश्रित भिन्नों का कैसे गुना करना है और कैसे भाग करना है। और मेरे दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना तो बस एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग सीखते हैं कि मिश्रित भिन्न को हम लोग कैसे भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए पहले आप कि नीचे कौन सी संख्या है, तो यहाँ पर नीचे 3 है तो यहाँ भी हम लोग पहले 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, नीचे गुना करेंगे और ऊपर में जोड़ेंगे। पहले हम लोग 3 को 2 के साथ गुना करेंगे, उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे 1 को, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग गुना करते हैं। 3 को 2 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब हम लोग इस 6 में ऊपर वाला संख्या 1 को जोड़ देंगे तो ऊपर में 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 और नीचे है कितना, नीचे है 3। इसका मतलब हम लोग इस मिश्रित भिन्न को 2.1/3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 7/3, ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। 2.1/3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 1/3 या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7/3, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। लाइन के नीचे कितना है, 2 है तो पहले हम लोग 2 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग 2 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और इस 4 में हम लोग ऊपर वाला संख्या 1 को जोड़ेंगे, 4 और 1 5। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे। नीचे कितना है, 2 है तो 2 लिखेंगे। 2 को 3 के साथ जोड़ेंगे, 2 तिया 6, 6 और 1 7। नीचे कितना है, 4 है तो 4 लिखेंगे। 4 को 1 के साथ गुना करेंगे, 4 × 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। फिर से इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 2, 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 2, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 ही होगा, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग फटाफट निकाल कर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 से काटना स्टार्ट करेंगे। 2 × 2, 2 × 2 और ये वाला 4 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4। फिर से हम लोग 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 2 × 2 और 1 को हम लोग नीचे सेम टू सेम उतार देंगे। तो यहाँ पर एलसीएम लॉस कितना हो जाएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। अब हम लोग इस एलसीएम 4 को लाइन के नीचे लिखेंगे। अब हम लोग इस 2 में क्या गुना करें कि 4 हो जाए, तो 2 का पहाड़ा पढ़ लो। 2 × 2, 2 दूनी 4, मतलब 2 गुना करना पड़ेगा आपको, 2 दूनी 4। अब हम लोग इस 2 में ऊपर वाला संख्या 5 को गुना कर देंगे। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे। अब हम लोग इस 2 में कितना गुना करें कि 4 हो जाए, तो 2 गुना करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 और इस 2 में ऊपर वाला संख्या 7 को गुना कर देंगे। उसी तरह यहाँ भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर 4 है तो इस 4 में हम लोग कितना गुना करें कि 4 हो जाए, तो 4 का पहाड़ा पढ़ो। 4 × 4 मतलब 1 गुना करना पड़ेगा, 4 × 4 और इस 4 में ऊपर वाला संख्या 7 को जोड़ देंगे, सॉरी गुना कर देंगे। फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। लाइन के नीचे कितना है, 4 है तो 4 पहले हम लोग लिख लेंगे, इतना क्लियर। अब हम लोग गुना का काम करेंगे। 2 को 5 के साथ गुना करने से हो जाएगा 10, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे। 2 को 7 के साथ गुना करने से हो जाएगा 14, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे। 1 को 7 के साथ गुना करने से 7, ठीक। फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। लाइन के नीचे 4 है तो पहले हम लोग 4 लिखेंगे और 7 और 14 कितना हो जाएगा, 21, 21 और 10 कितना हो जाएगा, 31। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 31/4, ठीक है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को और एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरे तरीके से, और ये तरीका आपका आसान होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग पहले संख्या 2, 3 और 1 को जोड़ेंगे, ठीक है। 2 को 3 के साथ जोड़ने से कितना हो जाएगा, 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, इतना क्लियर। 2, 3, 5, 5 और 1 6, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग भिन्न को जोड़ेंगे, ठीक है। 1/2 प्लस 1/2 प्लस यहाँ पर क्या बच गया, 3/4, ठीक है। यहाँ पर इक्वल भी आपको लिखना है। फिर से हम लोग इक्वल लिखेंगे, 6 के नीचे 6 लिख लेंगे
अब हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम लोग इस 2 में क्या गुना करें कि 4 हो जाए, तो 2 में कितना गुना करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा, 2 दूनी 4। अब हम लोग इस 2 में ऊपर वाला संख्या 1 को गुना कर देंगे। उसी तरह इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 2 गुना कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 गुना 3। फिर से हम लोग 6 के नीचे 6 लिखेंगे, प्लस के नीचे प्लस, नीचे 4 है तो 4 लिख लेंगे। 2 के साथ गुना करने से 2 ही होगा, 2 को 1 के साथ गुना करने से 2 ही होगा, 1 को 3 के साथ गुना करने से कितना, 3 ही हो जाएगा। फिर से हम लोग 6 के नीचे 6 लिखेंगे, प्लस के नीचे प्लस, और यहाँ पर 2 को 2 के साथ जोड़ने से कितना हो जाएगा, 4, 4 और 3 7, और यहाँ पर नीचे कितना है, 4। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्लस को हटा देंगे और 7/4 को चिपका देंगे इसके साथ, 6 के साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 6.7/4। ठीक है, और जब आप इसको भिन्न में बदल लेंगे तब कितना हो जाएगा, नीचे कितना है, 4 है, 4 को 6 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, 24 और 7 31। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लाइन के नीचे 3 है, तो पहले हम लोग 3 लिखेंगे, एंड उसके बाद इस 3 को इस 5 से गुना करेंगे। 3 पंजे 15, 15 और 2 हो जाएगा 17। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे। नीचे 3 है तो पहले हम लोग 3 लिखेंगे, और इस 3 को 2 के साथ गुना करेंगे। 3 दूनी 6, 6 और 1 7। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे। लाइन के नीचे 3 है तो पहले हम लोग 3 लिखेंगे, और इस 3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और 2 5। अब नेक्स्ट हम लोग फिर से इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 3, 3 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, 3 ही होगा। और मेरे दोस्त ध्यान देना, यहाँ पर लाइन के नीचे वाला संख्या सेम है, और जब लाइन के नीचे वाला संख्या जब सेम होगा ना, तब हम लोग क्या करेंगे, उस संख्या को एक बार हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हम लोग यहाँ पर नीचे एक बार 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, तो अब हम लोग लाइन के ऊपर वाला संख्या को जोड़ के लाइन के ऊपर लिख लेंगे। तो 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा, 29। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 29/3। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 17 बाटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 7/3, और यहाँ पर 5/3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। लाइन के नीचे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ऊपर में पहले हम लोग 17 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और 10 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 होगा। या फिर आप पहले ऐसे कर लो, 17 में से 7 गया कितना होगा, 10। अब किसको घटाना है, 5 को घटाना है, तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 ही होगा ना। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 5। पहले हम लोग 17 में से 7 को घटाए, कितना हो गया, 10, और 10 में से फिर से हम लोग 5 को घटाए तो कितना हो गया, 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 5/3। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं मिश्रित भिन्नों के गुणा और भाग। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, इक्वल, और एक लाइन खींच लेंगे। लाइन के नीचे 3 है तो पहले हम लोग 3 लिखेंगे। अब हम लोग इस 3 को इस 3 से गुना करेंगे। 3 तिया 9, और इस 9 में इस 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 और 1 10। नेक्स्ट गुना का साइन है तो गुना का साइन लेंगे, फिर से एक लाइन खींचेंगे। लाइन के नीचे 3 है तो पहले हम लोग 3 लिखेंगे। अब हम लोग इस 3 को इस 6 से गुना करेंगे। 3 छक कितना हो जाएगा, 18, 18 और 2 20। नेक्स्ट गुना का साइन है तो गुना का साइन लेंगे और फिर से एक लाइन खींच लेंगे। लाइन के नीचे 4 है तो पहले ही हम लोग 4 लिखेंगे। 4 को 2 से गुना करने से हो जाएगा 8, 8 और 3 11। अब यहाँ पर एक बार हम लोग देख लेंगे कि कोई भी संख्या कट रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर 20 4 से कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, क्योंकि 4 के पहाड़े में 20 आता है। कितनी बार में, 5 बार में, 4 पंजे 20। अब यहाँ पर कोई भी संख्या लाइन के नीचे किसी भी संख्या के साथ नहीं काटने वाला है। तो फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन के नीचे वाला संख्या को गुना करके लाइन के नीचे लिखेंगे। तो लाइन के नीचे क्या है, 3 और 3,
3 को 3 से गुना करने से हो जाएगा 3 तिया 9, और लाइन के ऊपर 10 है, 5 है और 11 है। तो 5 को 11 से गुना करने से कितना हो जाएगा, 5 11 55, और जब हम लोग 55 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, बस 55 में एक जीरो लग जाएगा और हो जाएगा कितना, 550। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। लाइन के नीचे कितना है, 2 है, तो पहले हम लोग 2 लिखेंगे। 2 को 3 के साथ गुना करेंगे, 2 तिया 6 और 1 7। नेक्स्ट डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लेंगे, उसके बाद एक लाइन खींचेंगे। लाइन के नीचे 4 है तो 4 लिख लेंगे। इतना क्लियर। अब हम लोग इस 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11। फिर से उसके बाद डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन लेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। लाइन के नीचे यहाँ पर है 2, तो पहले हम लोग 2 लिखेंगे। 2 को 5 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 और 1 11। ठीक, अब नेक्स्ट फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और 7/2 के नीचे 7/2। अब हम लोग इस डिवाइड के साइन को गुना के साइन में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा ऊपर में और 11 चला जाएगा नीचे। ठीक है, जब हम लोग भागा के साइन को गुना के साइन में चेंज करेंगे ना, तब साइन के बाद वाला भिन्न उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऊपर आ गया और 11 नीचे आ गया। इसको भी हम लोग गुना के साइन में चेंज करेंगे तो 2 आ जाएगा ऊपर में और 11 आ जाएगा लाइन के नीचे। ठीक, अब यहाँ पर ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर लाइन के ऊपर में क्या बच गया, 7 और 4। 7 को 4 से गुना करेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28, और 11 को 11 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 121। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 28/121। ठीक, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में भागा का भी साइन है, गुणा का भी साइन है, जोड़ का भी साइन है और घटाव का भी साइन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भागा का काम करते हैं, उसके बाद हम लोग गुणा का काम करते हैं, उसके बाद हम लोग जोड़ने का काम करते हैं और उसके बाद हम लोग घटाने का काम करते हैं। जोड़ और घटा में से आप किसी को भी पहले कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले भागा का ही काम होगा, उसके बाद गुणा का। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस सही तरीका पता होना चाहिए सॉल्व करने का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इक्वल लिखेंगे और उसके बाद हम लोग 5/2 के नीचे 5/2 लिख लेंगे, -2/3 के नीचे -2/3, गुणा के नीचे गुणा का साइन लेंगे और 5/2 के नीचे 5/2। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, भागा का काम करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग इस भागा के साइन को गुणा के साइन में चेंज करेंगे, और जब हम लोग भागा के साइन को गुणा के साइन में चेंज करते हैं तो भिन्न हो जाएगा उल्टा, 3 आ जाएगा ऊपर में और 2 आ जाएगा नीचे। इतना क्लियर। उसके बाद क्या है, प्लस है और उसके बाद 11/3 है, तो 11/3 के नीचे 11/3 लिख लेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर तीनों का तीनों भिन्न गुणा में है, और जब भिन्न गुणा में होते हैं तब हम लोग लाइन के ऊपर किसी भी संख्या को लाइन के नीचे किसी भी संख्या के साथ काट सकते हैं, अगर कटेगा तो यहाँ पर ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा और यहाँ पर ये वाला 3 भी इस 3 से कट जाएगा। फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और 5/2 के नीचे 5/2। उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। अब देखो यहाँ पर लाइन के ऊपर क्या बच गया, 5 और लाइन के नीचे 2। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे और 11/3 के नीचे 11/3 लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पर घटाएंगे। 5/2 में से 5/2 जाएगा तो कितना हो जाएगा। तो पहले तो आप ये बताओ कि 2 में से 2 जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0। जब हम लोग 3 में से 3 को घटाते हैं तो कितना हो जाता है 0। उसी तरह यहाँ भी देखो 5/2 में से 5/2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 11/3। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, 11/3। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम लोग लिखेंगे इक्वल, उसके बाद 11/2 के नीचे 11/2। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे। उसके बाद 2/3 के नीचे 2/3। अब हम लोग यहाँ पर डिवाइड का काम करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग
भागा के साइन को गुणा के साइन में चेंज करते हैं तो भिन्न हो जाएगा उल्टा, मतलब 6 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे। नेक्स्ट गुणा का साइन है तो गुणा का साइन लेंगे, उसके बाद 9/4 के नीचे 9/4 और उसके बाद -7/2 के नीचे -7/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तीनों के तीनों भिन्न गुणा में हैं, तो हम लोग लाइन के ऊपर किसी भी संख्या को लाइन के नीचे किसी भी संख्या के साथ काट सकते हैं अगर कटेगा तो यहाँ पर 2 4 से कट जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 भी आता है 4 भी आता है। 4 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, 2 दूनी 4 और 2 एक बार में, 2 एकम 2, और एक को आप लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी। ठीक है, और यहाँ पर 6 भी कट जाएगा 3 से, कितनी बार में, 2 बार में, 3 दूनी 6, और यहाँ पर ये वाला 9 भी इस 3 से कट जाएगा, कितनी बार में, 3 बार में, 3 तिया 9। इतना क्लियर। तो फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और 11/2 के नीचे 11/2, उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। अब देखिए यहाँ पर लाइन के नीचे बच गया सिर्फ और सिर्फ कितना, 2, और लाइन के ऊपर 2 और 3, तो 2 और 3 को गुना करेंगे, बीच में गुना का साइन है तो 2 को 3 के साथ गुना करने से हो जाएगा कितना, 6। उसके बाद -7/2 के नीचे -7/2 लिखेंगे। ठीक, इतना क्लियर हो गया। फिर से हम लोग इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे इससे। अब देखिए यहाँ पर लाइन के नीचे वाला संख्या सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हम लोग लाइन के नीचे एक बार 2 लिख लेंगे। और ऊपर में क्या करेंगे, तो ऊपर में देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम लोग 11 को पहले 6 के साथ जोड़ेंगे, और यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम लोग उसके बाद जोड़ने के बाद 7 को घटाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग जोड़ते हैं, 11 को 6 के साथ जोड़ने से कितना हो जाएगा, 17, और 17 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17, 17 में से 7 गया, कितना हो गया, 10। अब यहाँ पर हम लोग इस 10 को 2 से काट सकते हैं, कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, 2 पंजे 10, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 5। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं और यही हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग पहले लिखेंगे इक्वल, उसके बाद 3/2 के नीचे 3/2, प्लस के नीचे प्लस, 2/4 के नीचे 2/4, उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लिखेंगे और 4/7 के नीचे 4/7, उसके बाद गुना का साइन है तो गुना का साइन लिखेंगे और 1/2 के नीचे 1/2। ठीक है, अब हम लोग इस डिवाइड को साइन को गुना के साइन में चेंज करेंगे तो 7 आ जाएगा ऊपर में और 6 नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर 4 2 से कट जाएगा, कितनी बार में, 2 बार में, 2 दूनी 4, और यहाँ पर ये वाला 6 भी 2 से कट जाएगा 3 बार में, 2 तिया 6। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला 7 इस 7 से कट जाएगा। तो यहाँ पर इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, 3/2 के नीचे 3/2, प्लस के नीचे प्लस और 2/4 के नीचे 2/4, माइनस के नीचे माइनस, और यहाँ पर लाइन के ऊपर में क्या बच गया, 1, और लाइन के नीचे 3। ठीक है, फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर लाइन के नीचे वाला संख्या अलग अलग है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो अब हम लोग 2, 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 2, 4 और 3 का, तो 2, 4 और 3 का एलसीएम यानी कि लसा कितना आ जाएगा, 12। पहले ही हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना, 12। तो अब हम लोग इस 12 को लाइन के नीचे लिखेंगे। अब हम लोग इस 2 में कितना गुना करें कि 12 हो जाए, तो 2 का पहाड़ा पढ़ लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक 12, 2 छक 12 मतलब 6 गुना करना पड़ेगा। अब हम लोग इस 6 में ऊपर वाला संख्या 3 को गुना कर देंगे, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 है, इस 4 में हम लोग कितना गुना करें तो 12 हो जाएगा, तो 4 का पहाड़ा पढ़ लो, 4 तिया 12, 4 के साथ 3 गुना करना पड़ेगा तब हो जाएगा 12। अब हम लोग इस 3 में ऊपर वाला संख्या 2 को गुना कर देंगे। नेक्स्ट माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेंगे। अब हम लोग इस 3 में कितना गुना करें कि हो जाए 12, तो 4, 3 चौके 12। अब इस 4 में ऊपर वाला संख्या 1 को गुना कर देंगे। नेक्स्ट इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। लाइन के नीचे कितना है, 12 है, तो पहले हम लोग 12 लिखेंगे
और लाइन के ऊपर अब हम लोग पहले गुना का काम करेंगे। 6 को 3 के साथ गुना करने से 6 तिया 18, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे। 3 को 2 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा 6, और 4 को 1 के साथ गुना करने से 4 एकम 4। ठीक। फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, तो नीचे तो जगह नहीं है, चलो इस साइड में बना लेते हैं। और लाइन के नीचे 12 लिखेंगे। अब देखिए लाइन के ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग 18 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और 6 24, और 24 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 6 में से 4 गया कितना हो गया 2, 2 और 18 कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पर हम लोग 20 और 12 को 4 से काट सकते हैं, क्योंकि 4 के पहाड़े में 20 भी आता है और 12 भी आता है। तो 4 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आएगा 5 बार में, 4 पंजे 20, और 12 कितनी बार में आएगा 4 तिया 12 3 बार में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 5/3। और मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आपके लिए अपना नाम लिखकर कमेंट जरूर करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। ठीक है। और ध्यान रखना अपना, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बस एक प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है।